अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील मोहम्मद साजिद फारूकी और इस वीडियो में हम मुख्तसर बात करेंगे कि शुगर के मरीज के लिए फल किस कदर फायदेमंद होता ही है कि जब कभी मैं अपने फेसबुक पेज पर किसी भी फल के फायदे पर बात करता हूं तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट इनसे कैसे फायदा हासिल कर सकता है, या हमें तो इतने अरसे से शुगर है तो क्या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि भाई जिस कदर ये फल आपके लिए मुफीद है शायद किसी के लिए भी मुफीद नहीं। ये बात मुमकिन है आपके लिए भी नहीं हो। तो इसी बात को मैं ये चंद मिनटों में समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप वाइज में दो तीन बातें आपको बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको वाकयातन इस बात का यकीन हो जाएगा कि शुगर के मरीज के लिए फल से अच्छी शायद कोई गिजा नहीं, और फल जितने शुगर के मरीज के लिए मुफीद हैं शायद किसी के लिए भी मुफीद नहीं। सबसे पहले बात समझ लें कि किसी भी चीज में मिठास पैदा करने के लिए शुगर की मुख्तलिफ अकसाम अपना किरदार अदा करती हैं। शुगर की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिनमें ग्लूकोज, सैक्रोज, अस्पार्टम, फ्रैक्टोज, सैक्रीन वगैरह शामिल हैं जो किसी चीज़ में मिठास पैदा करती हैं। दूसरी बात यह समझ लें कि इन अकसाम में से सिर्फ ग्लूकोज वो किस्म है जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है और आसानी से कंज्यूम नहीं होती बॉडी में। ऐसी ग़िज़ा जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में पाई जाएगी, जब हम वो ग़िज़ा खाएंगे तो उससे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, अप हो जाएगा। उससे अगली बात ये समझ लीजिए कि फलों में ग्लूकोज ना होने के बराबर पाई जाती है। फलों को मीठा करने वाली चीज जो है वो है शुगर की किस्म फ्रैक्टोज। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इस पर। फलों में पाए जाते हैं फ्रैक्टोज जो कि ब्लड शुगर को कभी भी हाई नहीं करते। ये बात आप समझ लीजिए। फल मीठे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन शुगर का मरीज उनसे फायदा हासिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता, ग्लूकोज उनमें ना होने के बराबर पाया जाता है और उनमें पाए जाते हैं फ्रैक्टोज। ये एक चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब दूसरी बात, फ्रैक्टोज भी कितने पाए जाते हैं उनमें। फर्ज करें आपके पास 500 ग्राम फल है तो उसमें भाई सीधा सीधा 400 ग्राम के करीब तो पानी है और उसमें 60-70 ग्राम फाइबर है, रेशा है, यानी बाकी जो 30-35 ग्राम के करीब जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स में ये फ्रैक्टोज पाए जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ विटामिन हैं। यानी ओवरऑल जब हम टोटल इसका आइडिया लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें मालूम ये होता है कि 500 ग्राम फल खाने से 2 से 3 चम्मच फ्रैक्टोज हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। यानी ऐसी शुगर जा रही है 2 से 3 चम्मच जो कि नुकसानदेह नहीं है, जो ब्लड शुगर को हाई नहीं करती। और उसके बरक्स हम जायजा ले लेते हैं, अगर आप सिर्फ एक रोटी खाते हैं, 100 ग्राम की रोटी के अंदर 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 9-10 चम्मच जो है वो शुगर के हैं। और शुगर भी कौन सी? ग्लूकोज। वो शुगर जो कि ब्लड शुगर को हाई करती है, ब्लड में शुगर की सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यानी आप कंपेयर करके देख लें, एक तरफ आधा किलो फ्रूट है और एक तरफ रोटी। एक रोटी जो हम खाते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 100 ग्राम की रोटी पकाई जाती है, तो इसे आप कंपेयर करके देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक रोटी खाने से हम अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा 8-10 चम्मच ग्लूकोज के लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आधा किलो फल खाने के साथ 2-3 चम्मच जो है वो ऐसी मिठास के हम लेके जा रहे हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं, यानी फ्रैक्टोज। दो बातें हो गई। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका कि कौन सी शुगर ब्लड में शुगर की सतह को बढ़ाती है। दूसरा, फिर मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फलों को जब हम कंपेयर करते हैं दीगर ग़िज़ाओं के साथ तो उनमें किस कदर डिफरेंस है। तीसरी बात ये समझ लीजिए, 1998 में लुइस इग्नेरो ने ये साइंस मुतारिफ करवाई। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग करता है। और ये मैं अपने हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के सिलसिले में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल से बयान किया है। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज और इनमें पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत की जो सारी डिटेल है वो वेट लूज के टॉपिक पर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने ये सारा तफसील से बयान किया है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं अपनी एक ही बात को फोकस कर रहा हूँ कि शुगर के मरीज के लिए किस कदर फायदेमंद है फल, सिर्फ वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो तीसरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है
कि फलों और सब्जियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। और ये आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड हम अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से इंजेक्ट नहीं कर सकते। अब ये बात समझ लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, इम्पोटेंसी, सेक्सुअल डायबिलिटी, जॉइंट्स पेन वगैरह इस तरह के जो बड़े परेशान कौन मसाइल हैं वो ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं ब्लड प्रेशर के ही साथ। उनका ताल्लुक होता है खून की सर्कुलेशन के साथ। खून की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के साथ ही ये मसाइल बनते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स रिपेयर हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस वगैरह खत्म हो जाते हैं सब्जियों और फलों के ज्यादा इस्तेमाल के साथ, खून अच्छे से सर्कुलेट होना शुरू होता है। खून में मौजूद ग्लूकोज को, खून में मौजूद शुगर को फिर बॉडी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। जबकि इसके बरक्स जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स में, और इसी तरह जो है ना वो ब्लॉकेजेस होने की वजह से शुगर जज़ब नहीं हो पाती, सेल्स उसे खर्च नहीं कर पाते और खून के अंदर उसकी सतह, उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो और भी मैं आपके सामने ये बातें रख सकता हूं जिनकी वजह से आपको ये बात समझ आएगी कि शुगर के मरीज के लिए फल मुफीद है, ना कि नुकसानदेह। तो अगर आप कसरत से, यानी अनाज को एक तरफ रख के, दीगर ग़िज़ाओं को एक तरफ रख के कसरत से सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चंद दिनों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वाकईतन मेरा बदन जो है वो अब तवानाई में आ रहा है, मेरी तबीयत फ्रेश है, खुशहाल हूं मैं। और शुगर भी आप कंटिन्यूसली अपनी चेक करते रहें तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी तेजी के साथ मेंटेन हो रही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शुगर का मरीज फल खा सकता है और वो उसके लिए मुफीद है। बाकी इंशाल्लाह इस पर कभी मजीद मैं डिटेल से बात करूंगा कि कैसे, किस तरतीब के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुफीद रहता है। लेकिन फिल वक्त आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।